इन साथियों, मैं नरेंद्र आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय कोकल सर के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राज्यपाल पढ़ रहे थे तो राज्यपाल में अपने अनुच्छेद पढ़ लिए और उसके बाद में राज्यपाल की शक्तियां चल रही थी, तो राज्यपाल की दो शक्तियां पढ़ ली थी अपन ने, कार्यपालिका शक्तियां और विधायिक शक्ति। आज पढ़ेंगे अपन तीसरी शक्ति और वो है वित्तीय शक्ति। कौन सी है भाई? वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्तियां, मनी पावर क्या क्या है राज्यपाल के पास वो पढ़ेंगे आज, ठीक है। वित्तीय शक्तियां पढ़ेंगे और इसके बाद में पढ़ेंगे अपन वित्तीय शक्तियों के अलावा पढ़ेंगे अपन न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां देखो आराम से समझेंगे, वित्तीय शक्तियां क्या है, न्यायिक शक्तियां क्या है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखोगे तभी समझ में आएगी भाई। राज्यपाल का पहला वीडियो देखो, फिर दूसरा देखो, फिर तीसरा देखो, तब आपको सीक्वेंस से समझ में आएगी। वित्तीय का मतलब होता है, वित्त का मतलब होता है पैसे। अब पैसे की शक्ति कौन कौन सी, मनी पावर कौन कौन सा राज्य के पास, राज्यपाल के पास। तो फर्स्ट चीज देखते हैं अपन, सबसे पहले बजट। बजट तो भाई राज्यपाल का ये अधिकार है कि वे राज्य के विधानमंडल के दोनों सदन में, चाहे वह विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, या उसकी मर्जी हो तो वो विधान मंडल में रखवा सकता है, सॉरी विधानसभा में रखवा सकता है। विधानसभा में क्या रखवाता है? बजट। दूसरा विधान परिषद में, विधान परिषद में रखवा सकता है बजट, ठीक है भाई। ये राज्यपाल की पहली शक्ति है, वित्तीय शक्ति। दूसरा है वित्त आयोग। क्या है भाई? वित्त आयोग। राज्यपाल आर्टिकल 243 के तहत क्या किसका गठन करेगा भाई? वित्त आयोग का गठन करेगा, ठीक है। तो वित्तीय शक्तियों में पहली बजट है, दूसरा वित्त आयोग। तीसरी शक्ति है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, ठीक है। चौथी शक्ति है अपने पास सिंचित निधि। सिंचित निधि राज्यपाल की, ठीक है भाई। तो ये शक्तियां कौन सी है? एक है पांचवी अनुदान की मांग, सब्सिडी। अनुदान की मांग, अब समझो इनको आराम से, क्या है ये? वित्त आयोग का गठन 243 आई है, ये 243 आई के तहत कौन करता है? राज्यपाल करता है। वित्त आयोग 5 साल के लिए बनता है, ठीक है। इसके बाद में आकस्मिक निधि पर, आकस्मिक निधि अगर अचानक जरूरत पड़ जाती है राज्यपाल को पैसों की, तो आकस्मिक निधि पर भी किसका अधिकार होता है? राज्यपाल का। तो आकस्मिक निधि से पैसे निकालने की स्वीकृति भी कौन देता है? राज्यपाल देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आकस्मिक निधि पर पूर्ण किसका नियंत्रण होता है? राज्यपाल का नियंत्रण होता है, ठीक है। इसके बाद में बात है सिंचित निधि की। आकस्मिक निधि से पैसे कब निकाले जाते हैं? अधिकतर जब बजट पास नहीं हुआ होता है। बजट पास नहीं होता है तब आकस्मिक निधि से पैसे निकालने का जो अधिकार है वो किसको है? राज्यपाल को है। इसके बाद में सिंचित निधि। सिंचित निधि से किसी भी प्रकार के वे के लिए पैसे निकलवा सकता है राज्यपाल, ठीक है। सिंचित निधि से राज्य के जितने भी बड़े बड़े विभाग हैं, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी है, पदाधिकारी, उनको राज्य के सारे पदाधिकारियों को जो सैलरी दी जाती है वो कहाँ से दी जाती है? सिंचित निधि से दी जाती है। अब मैं बात करूँगी अनुदान की मांग। अनुदान की मांग को विधानमंडल में तभी रखा जाता है, विधान मंडल में तभी रखा जाता है जब उस पर राज्यपाल की क्या हो? अनुमति। राज्यपाल जब अनुमति देता है उसी के बाद अनुदान की मांग को सिफारिश करता है राज्यपाल, उसके बाद अनुदान की मांग को कहाँ रखा जा सकता है? विधानमंडल के अंदर रखा जा सकता है। लास्ट और अंतिम जो वित्तीय शक्ति है वो है धन विधेयक। क्या है भाई? धन विधेयक। अब ये क्या है धन विधेयक? मैंने आपको कार्यपालिका शक्तियों में पढ़ाया था कि कोई भी विधेयक विधान सभा से पास होकर विधानमंडल के पास जाता है, दोनों सदन से जब पास हो जाता है तो राज्यपाल के पास जाता है, तो राज्यपाल उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और विधानमंडल द्वारा उसे वापस लौटा दिया जाता है, तो फिर राज्यपाल को उस पर हस्ताक्षर करना या अनुमति देनी ही पड़ती है। लेकिन धन विधेयक क्या कह रखा है? आर्टिकल 207 के तहत क्या कह रखा है कि धन विधेयक तभी विधानसभा में रखा जाएगा जब पहले अनुमति किसकी ली जाएगी भाई? राज्यपाल की। पहले अनुमति किसकी ली जाएगी? राज्यपाल की। और आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल नहीं लौटा सकता, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। अब क्यों नहीं लौटा सकता? क्योंकि ये पहले ही किसकी अनुमति से विधानसभा में रखा जाता है? राज्यपाल की अनुमति से। तो ये अपनी कौन सी शक्ति है? वित्तीय शक्तियां। पहले ध्यान रखना अपने को, बजट को रखवाता है
विधानमंडल या विधानसभा या विधान परिषद के अंदर वित्त आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 243 आई के तहत आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। सिंचित निधि से पैसे निकालने का राज्यपाल की अनुमति दे सकता है। अनुदान की जो मांग है वो राज्यपाल की सिफारिश पर की जाती है। धन विधेयक आर्टिकल 207 के तहत राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में रखा जाता है। ये कौन सी शक्तियां होगी? वित्तीय शक्तियां। अब पढ़ेंगे अपन कौन सी शक्तियां? न्यायिक शक्तियां। तो सबसे पहले मैं बात करूं, राज्य के अंदर सबसे जो बड़ा कोर्ट होता है वो होता है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है भाई? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तब परामर्श लेता है राज्यपाल से। राज्यपाल से क्या लेता है भाई? परामर्श लेता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन परामर्श किससे लेगा? राज्यपाल से परामर्श लेगा। दूसरी बात क्या है? जिला न्यायालय या बात करूं मैं अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, या मैं बात करूं न्यायिक अधिकारी, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। जिला न्यायालय हो गया, जिला न्यायालय के मतलब न्यायाधीश हो गए, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, न्यायिक अधिकारी हो गए, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन राज्यपाल किससे परामर्श लेगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श लेकर जिला न्यायाधीश, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो दो चीजें अपने को समझ में आ गई हुई न्यायिक शक्तियों में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तब परामर्श किससे लेता है? राज्यपाल से रहता है। जिला न्यायालय के न्यायाधीश, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तब ये राज्यपाल किससे परामर्श लेता है भाई? आपको ध्यान रखना है किससे लेता है? उच्च न्यायालय ऐसी के न्यायाधीशों से परामर्श लेता है। फिर मैं बात करूं समाधान की शक्तियां। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि समाधान की शक्तियां, और इधर लिख देता हूं राज्यपाल और इधर लिख देता हूं राष्ट्रपति। इधर क्या लिख देता हूं? राष्ट्रपति। तो आपको ध्यान रखनी है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियां सेम है, बराबर है। ठीक है। अब अंतर क्या है? अंतर केवल दो चीजों में। ध्यान रखना, राज्यपाल की समाधान की शक्ति अनुच्छेद 161 के अंदर है, 161। और बात करूं मैं राष्ट्रपति के जो समाधान की शक्ति है वो अनुच्छेद 72 के अंदर है। दोनों चीजें सेम है। अलग क्या है? पहली चीज अलग है, यदि किसी को मृत्युदंड दे दिया जाता है, मृत्युदंड, अगर किसी को मृत्युदंड दे दिया जाता है तो उसे राज्यपाल माफ नहीं कर सकता। कौन माफ कर सकता है? राष्ट्रपति माफ कर सकता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपको दो चीज ये ध्यान रखनी है कि राज्यपाल द्वारा कोर्ट मार्शल कहते हैं सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी दंड को माफ नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति इसको भी क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। तो राष्ट्रपति ये दोनों शक्तियों में राज्यपाल की समाधान की शक्तियों से आगे है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये अपनी हो गई सारी कौन सी? न्यायिक शक्तियां और वित्तीय शक्तियां। अब अपने पास जो लास्ट वाली शक्तियां बच रही है वो है स्व विवेक की शक्ति। ऐसे कौन से कंडीशन है या ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर राज्यपाल खुद अपने विवेक से काम में लेता है? तो वो पढ़ लेते हैं स्व विवेक की शक्तियां। तो ये वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब अपन पढ़ेंगे स्व विवेक की शक्तियां। सर्वप्रथम बात आपको यही ध्यान में रखनी है कि राज्यपाल की कौन सी शक्तियां हैं? स्व विवेक की शक्तियां। ये अंतिम शक्तियां हैं भाई राज्यपाल की। पांचों शक्तियां पढ़नी। ठीक है, तो स्व विवेक की शक्तियां क्या है? एक चीज सबसे पहले आपको नोट ये ध्यान रखना है कि स्व विवेक की शक्तियां केवल राज्यपाल को प्राप्त है।
केवल किसको प्राप्त है? राज्यपाल को। राष्ट्रपति को ये शक्तियां प्राप्त नहीं है, केवल राज्यपाल को प्राप्त है। दूसरा चीज आपको नोट टू ये याद रखना है कि जो स्व विवेक की शक्तियां हैं, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती। जो राज्यपाल ने डिसीजन ले लिया वह ले लिया, ठीक है। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि भाई जो मंत्री परिषद द्वारा लिया कौन सा प्रश्न उठाया गया है, ये इसमें कोई मैटर नहीं करता। कहने का मतलब ये राज्यपाल खुद अपने विवेक से काम में लेता है। अब कब लेता है, कौन कौन सी कंडीशनों में लेता है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में, नियुक्ति के संबंध में। दूसरा है मंत्री परिषद को अपदस्थ करना, ठीक है। इसके बाद तीसरा है विधानसभा को भंग करना, विधानसभा को भंग करना, ठीक है। राष्ट्रपति को आपातकाल का परामर्श देना, आपातकाल का परामर्श देना। तो अपने को ये चीज ध्यान रखना है। सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, किसकी नियुक्ति करना भाई? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। दूसरा है मंत्री परिषद को अपदस्थ करना, विधानसभा को भंग करना और राष्ट्रपति को आपातकाल का क्या देना? परामर्श देना। और पांचवा है विधेयक को विधानमंडल को लौटाना, विधानमंडल को लौटाना, ठीक है। तो ये वाली शक्तियां कौन सी है भाई? स्व विवेक की शक्तियां। अब सबसे पहले एक एक चीज देखेंगे अपन। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अब मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये है अपना विधानमंडल, ये विधानसभा है, विधानसभा, और ये कौन सा है? विधानमंडल। और इसका जो प्रमुख अंग है वो कौन है? राज्यपाल। तो अब ये ध्यान रखना आपको, सॉरी ये विधानमंडल नहीं, विधान परिषद, ये विधानमंडल है, विधानमंडल। स्व विवेक की शक्तियां सारी इसी से निकलेगी, ठीक है। अब कैसे निकलेगी? अब मैं आपको बात करूं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति तब अपने विवेक से करता है जब विधानसभा में वो बहुमत दल का नेता बहुमत हासिल करने में असमर्थ रहता है। कहने का मतलब कैसे? जैसे दो पार्टियां हैं, मान लिया जाए जैसे कांग्रेस और बीजेपी है, दोनों ने चुनाव लड़े और दोनों ने पूर्ण बहुमत किसी भी पार्टी का नहीं है, तो राज्यपाल अपने विवेक से क्या करेगा? जो सबसे बड़े दल का नेता होगा उसे बुलाएगा और मुख्यमंत्री की क्या करेगा? उसे बनने के लिए उसे सिफारिश करेगा, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं कि अगर दोनों में पूर्ण बहुमत नहीं होता है तो राज्यपाल अपने विवेक से, जैसे मैं बात करूं बीजेपी है और कांग्रेस, ये दोनों जैसे पार्टियां हैं, और तीसरी चौथी कोई भी पार्टी है, ये दोनों पार्टियां हैं जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। अब राजस्थान के अंदर दोनों ने बहुमत हासिल नहीं किया तो राज्यपाल क्या करता है? अपने विवेक से, जैसे बीजेपी की ज़्यादा सीट है तो बीजेपी वालों को क्या मुख्यमंत्री बनने के बुलाएगा, ठीक है। और लेकिन इनको निश्चित समय सीमा में बहुमत हासिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मुख्यमंत्री जरूरी, देखो मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य हो चाहे विधान परिषद का सदस्य हो, किसी को भी राज्यपाल किसी को भी क्या बना सकता है? मुख्यमंत्री बना सकता है, चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो चाहे विधान परिषद का सदस्य हो। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको बहुमत हासिल कहाँ करना पड़ेगा? विधानसभा में बहुमत हासिल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मंत्री परिषद को क्या करना? अपदस्थ करना। जैसे ही सरकार बन रही है, जैसे सरकार बन गई और बनने के बाद अगर विपक्षी पार्टी ने कह दिया कि भाई जैसे ये सरकार है अल्पमत में कार्य कर रही है, किस में कार्य कर रही है? अल्प बहुमत में कार्य कर रही है, तो फिर क्या करेगा? राज्यपाल दोनों सदनों में या फिर विधानमंडल में मंत्री परिषद को विश्वास प्रस्ताव, देखो विश्वास प्रस्ताव
विश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए बोलेगा। यदि वह वास्तव में अल्प बहुमत में है तो उसको मंत्रिपरिषद को क्या कर सकता है, अपदस्थ कर सकता है। ठीक है, पूर्ण बहुमत नहीं हो, ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तब राज्यपाल क्या कर सकता है, मंत्रिपरिषद को अपदस्थ या अपने पद से हटा सकता है। फिर देखो, विधानसभा को भंग करना, ये भी सेम चीज़ है जैसे अभी हुआ था कांग्रेस और बीजेपी का। ठीक है, अब बीजेपी ने कहा था कि कांग्रेस अल्प बहुमत में क्या कर रही है, कार्य कर रही है, तो अशोक गहलोत जी ने क्या किया था, अभी जो विधानसभा के अंदर पूर्ण बहुमत से अपने सरकार वापस बढ़ा ली थी। ठीक है, क्योंकि वो अल्प बहुमत में नहीं, वो बहुमत में ही थी सरकार। ठीक है, तो उसने विश्वास प्रस्ताव पारित किया और सरकार जैसे की तैसी बनी रही। अगर वो अल्प बहुमत में होता तो वो सरकार को राज्यपाल क्या कर सकता था, भंग कर सकता था, मतलब विधानसभा को क्या कर सकता था, भंग कर सकता था। राष्ट्रपति को आपात के लिए क्या करना, परामर्श देना, ये है आर्टिकल 356 के अंदर राज्य आपात। राज्य में कौन सा आपात लगाना, राष्ट्रपति शासन लगवाना। जैसे ही मान लिया जाए कि कोई सरकार है, सरकार या तो संवैधानिक तंत्र यहाँ पर फेल हो जाता है, ये सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं करती है, तब राज्यपाल राष्ट्रपति को यहाँ पे आपात लगाने के लिए परामर्श दे सकता है। जब आपात लग जाए, सबसे प्रमुख जो व्यक्ति होता है, मंत्री परिषद के जितने भी कार्य होते हैं, ये सब किसके अंडर चले जाते हैं, सब राज्यपाल के पास चले जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति को आपात के लिए परामर्श देता है अनुच्छेद 356 के तहत। विधेयक को विधानमंडल को वापस लौटाना, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 200 में क्या होता है, 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, वापस देखो आर्टिकल 200 क्या है, कोई भी विधेयक विधानसभा से पास होकर विधान परिषद के पास जाता है, विधान परिषद से अनुमति के लिए राज्यपाल के पास जाता है। यदि राज्यपाल उस पर अनुमति दे सकता है, मना कर सकता है। तीसरा, वो राष्ट्रपति के विचारार्थ उसको आरक्षित रख सकता है। अब राष्ट्रपति के विचारार्थ कब आरक्षित रखेगा, तब यदि वह ऐसा विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है जो उच्च न्यायालय के नियमों को क्या करता है, उल्लंघन करता है, तब उसको राष्ट्रपति के विचारार्थ, अधिकतर यही चांसेस में राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है, आरक्षित रख सकता है। तो आपको ये कौन सी शक्तियाँ हो गई, स्व विवेक की शक्तियाँ हो गई राज्यपाल की। ठीक है भाई, तो ये आपको समझना है।